मुशर्रफ ने जो ऑपरेशन किए वो रियासत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आईनी बरतरी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए थे, ना कि किसी कौम या नस्ल के खिलाफ। वो जानते थे कि दहशत गर्दी का खात्मा किए बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज नहीं हो सकता। जो लोग मुसल्लह बगावत को मुजाहिमत का नाम देते हैं वो दरअसल कत्ल और गारत को जायज बनाने की कोशिश करते हैं। बलोचिस्तान में जो ग्रोह रियासत के खिलाफ असलहा उठाते हैं वो सियासी कारकुन नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता दहशत गर्द हैं। सूबाई हुकूमत और मकामी नुमाइंदों की मुश्तरका कोशिशों का समर है। बलोचिस्तान के तलबा आज HEC, NAVTTC और दीगर इदारों के जरिए खसूसी स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं। हजारों नौजवान हुनर सीख कर मुल्क के मईशत का हिस्सा बन चुके हैं। बलोचिस्तान जो कभी दुश्मन के प्रोपेगेंडे की लपेट में था, आज तरक्की, इल्म, अमन और कौमी शमूलियत का इस्तिआरा बन चुका है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो फितना बरसों से परवरिश पा रहा था, चाहे वो हथियारों के जरिए हो, सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के जरिए या बैरूनी आकाओं की जुबान बोलने वालों की सूरत में, अब अपने अंजाम को पहुंच रहा है। बलोच नौजवानों की बेदारी, रियासती इकदामात और अवामी शऊर ने मिलकर उस फितने को दफन कर दिया है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, नफरत और बदएतमादी फैलाना था। पाकिस्तान के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानियां तैयार करने वाले अनासिर झूठ को सच और सच को फरेब बनाने के माहिर हैं। इनका असल मकसद बलोच अवाम की तरक्की रोकना नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ अपने तयशुदा दुश्मनी को जुबान देना है। ये वही फितना और हिंदुस्तान है जो आजादी, हकूक और कौम परस्ती की आड़ में दरअसल पाकिस्तान के दुश्मनों की बोली बोलता है। बलोचिस्तान को जबरी गुमशुदगियों और इस्तेहसाल का नमूना बनाकर पेश करने वाले ये नहीं बताते कि आज का बलोचिस्तान माजी के साए से निकल चुका है। वो नजरअंदाज करते हैं कि तालीम, सेहत, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में जो तरक्याती मंसूबे जारी हैं वो अवाम की हकीकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जिन्होंने परवेज मुशर्रफ पर इल्जाम लगाया कि वो कौमी सानहत को मामूली समझते हैं, वो या तो बदनीयत हैं या लाइल। मुशर्रफ ने जो ऑपरेशन किए वो रियासत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आईनी बरतरी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए थे, ना कि किसी कौम या नस्ल के खिलाफ। वो जानते थे कि दहशत गर्दी का खात्मा किए बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज नहीं हो सकता। मुशर्रफ का मौक़िफ़ था कि कौमें आजमाइशों से निकल कर ही उभरती हैं और बलोचिस्तान उसी उभरती हुई कौम का हिस्सा है। बलोचिस्तान के कुदरती वसाइल जैसे रिकॉर्डिंग और सेंदक पर किए जाने वाले एतराज़ात अक्सर हकाइक से दूर, जज्बाती और प्रोपेगेंडा पर मबनी होते हैं। ये मंसूबे हुकूमत बलोचिस्तान की मुशावरत से मुकम्मल शफाफियत के साथ चल रहे हैं। इनमें मकामी अफराद को रोजगार दिया जा रहा है, तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं और मकामी मईशत को मुस्तहकम किया जा रहा है। जिन्हें इन एदाद शुमार का इल्म नहीं, वो महज रियासत मुखालिफ जज्बात को हवा देकर अवामी फहम को मस्क करना चाहते हैं। वफाकी बजट 2024 से 2025 में बलोचिस्तान के लिए 80 अरब रुपए से जायद की तरक्याती मंसूबे रखे गए हैं। उनमें गवादर पोर्ट सिटी, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तुर्बत ग्रेड स्टेशन, खारान तावरान सड़क और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के नए कैंपस शामिल हैं। इनके अलावा पीने के पानी, ज़राअत, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीमें भी चल रही हैं। ये सिर्फ कागजी मंसूबे नहीं बल्कि जमीन पर जारी काम की सूरत में मौजूद हैं। अगर रियासत बलोचिस्तान से सिर्फ वसाइल लूट रही होती तो तालीमी इदारे, अस्पताल, इकोनॉमिक जोन्स और सड़कें ना बन रही होती। लेकिन हकीकत यह है कि बलोचिस्तान आज रियासत से जितना वापस ले रहा है वो 1/2 पहले तक तस्वुर से भी बाहर था। जो लोग मुसल्लह बगावत को मुजाहिमत का नाम देते हैं वो दरअसल कत्ल और गारत को जायज बनाने की कोशिश करते हैं। बलोचिस्तान में जो ग्रोह रियासत के खिलाफ असलहा उठाते हैं वो सियासी कारकुन नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता दहशत गर्द हैं। उनके हमले मजदूरों, असातिज़ा, डॉक्टरों, इंजीनियर्स और तलबा पर होते हैं, जो कोई भी आजादी की जिदोजहद नहीं बल्कि इंसानियत की तौहीन है। रियासत का फर्ज है कि वो इन फितनों को कुचले, क्योंकि फसाद को रोकना कुरान की वाज़ेह तालीम है। यही वो रियासती इकदामात हैं जिन्होंने दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग कर दी है। रियासत पाकिस्तान ने बारहा अमन, बातचीत और सियासी हल का रास्ता अपनाया। हथियार डालने वालों को माफी, तहफ़्फ़ुज़, रोजगार और बाइज्जत जिंदगी की जमानत दी गई, मगर जो दुश्मन एजेंडे पर पलते रहे उन्होंने इन मौक़ों को जाया किया और आज अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। उनकी जबान पर कौम परस्ती होती है मगर दिल में बैरूनी आकाओं की गुलामी छुपी होती है। वो बलोच अवाम को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं जबकि खुद बैरून मुल्क बैठकर पुरतईश जिंदगी गुजारते हैं। बलोचिस्तान में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबे फौजी कब्जे का नतीजा नहीं बल्कि वफाक, सूबाई हुकूमत और मकामी नुमाइंदों की मुश्तरका कोशिशों का समर है। बलोचिस्तान के तलबा आज HEC, NAVTTC और दीगर इदारों के जरिए खसूसी स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं। हजारों नौजवान हुनर सीख
कर मुल्क के मईशत का हिस्सा बन चुके हैं। बलोच नौजवान अब बंदूक नहीं उठा रहा बल्कि कलम, माइक, साइंसी तजुर्बात और कौमी इदारों में अपनी जगह बना रहा है। वो यूनिफॉर्म पहने फौज में है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है, अदालत में वकील है और सड़क पर मेमार है। वो किसी फितना परवर के झांसे में आने वाला नहीं। दहशतगर्द जो औरतों और बच्चों की आड़ में छुपकर वार करते हैं वो सिर्फ बुजदिल हैं। रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस बंदूक का जवाब बंदूक से देती हैं, मगर मैदान जंग में, खुले मैदान में पाकिस्तानी सिपाही आम शहरियों, बच्चों, मजदूरों को निशाना नहीं बनाते। वो सिर्फ दहशतगर्द को मिटाते हैं। अगर तुम बारूद की बात करोगे तो रियासत तुम्हें मिट्टी में दफन करेगी, लेकिन अगर तुम अमन की बात करोगे तो ये कौम तुम्हें गले लगाएगी। आज का बलोचिस्तान फितना परवर प्रोपेगेंडा बाजों का नहीं, बाशऊर बलोच नौजवानों का है। ये वो नौजवान है जो तामीर, अमन और तरक्की की बुनियाद रख रहे हैं। वो फितने पर यकीन नहीं रखते, वो हकीकत में जीना चाहते हैं। जब फितना दफन होता है तो तामीर जन्म लेती है और आज बलोचिस्तान में यही तामीर नाकाबिले वापसी हो चुकी है। बलोचिस्तान रोशन है, पाकिस्तान मजबूत है। फितना हार चुका, तामीर जीत चुकी।